तो वहीं शरद पवार की पार्टी के नेता का विवादित बयान, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। जितेंद्र ने कहा है सनातन धर्म नाम से कोई धर्म नहीं है। जितेंद्र अबाहट का ये बयान सामने आया है। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जितेंद्र का ये बयान सामने आया। तो उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म नाम से कोई धर्म ही नहीं है। ये बयान उनका सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, ये भी जितेंद्र ने कहा है। शरद पवार की पार्टी के नेता का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। शरद पवार की पार्टी के नेता का एक विवादित बयान सामने आया है। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ पंकज बानखड़े लाइव है। पंकज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी के नेता का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद करके रख दिया है। पंकज। बिल्कुल, बेशक देखिए निशु, इस तरह के बयान लगातार जितेंद्र अवार्ड देते नजर आए हैं। इसके पहले भी सनातन को लेकर विवादित बयान वो देते नजर आए हैं। शरद गुट के एनसीपी शरद गुट के वो वरिष्ठ विधायक के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार कई बार ऐसा हुआ है कि शरद पवार की तरफ से उनके बिहाफ से भी कई बयान देते नजर आए हैं। लेकिन अब वो मामला फंसता नजर आ रहा है। जिस तरह से जितेंद्र अवार्ड ने बयान दिया है और कहा है कि सनातन कोई धर्म नहीं है और सनातन ने भारत को बर्बाद किया है, इसको लेकर लगातार जब राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं वो आना शुरू हो चुकी है। लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, एक नाथ शिंदे की, वो लगातार अब जितेंद्र अवार्ड को घेरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जितेंद्र अवार्ड ने जिस तरह का बयान दिया है वो कहीं ना कहीं विवादित हो गया है और लगातार जो धर्मगुरु है वो भी इससे नाराज हो रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे पिछले कई समय से सनातन को लेकर लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम नेता हों, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उसको लेकर इनके पक्ष में बयान दिया है। लेकिन ऐसे में जितेंद्र अवार्ड का सनातन को लेकर बयान देना कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है जितेंद्र अवार्ड की बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि सनातन जो है हम उसको नहीं मानते हैं, सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है और यहाँ तक कि सनातन जो है ये धर्म के नाम पर ये हमारे भारत को बर्बाद कर रहा है। पंकज। बिल्कुल, बेशक ये ऐसा, मैंने पहले कहा कि ये पहला ऐसा बयान नहीं है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के बयान जितेंद्र अवार्ड दे चुके हैं। लेकिन इस बार विवाद इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे मालेगांव जो हमला हुआ, माफी चाहूंगा, मालेगांव बम धमाका, उसमें जो तमाम अपराधी थे या आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। उसमें उसको लेकर भी लगातार भगवा और हिंदू आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रहा था। और ऐसे में जितेंद्र अवार्ड का बयान कहीं ना कहीं विवाद पैदा करता है और साथ ही साथ ऐसे वक्त पे ये बयान देना और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन और हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु है उनका जो रिएक्शन है वो, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे पहले से ही लंबे समय से इस तरह के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर करता नजर आया है। लेकिन अब जिस तरह जो बयान दिया गया है उसको लेकर और ज्यादा जो रोष है वो नजर आ रहा है और इसको लेकर मुझे लगता है अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन आ जाएगा जब संबित पात्रा 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और देखिए ये बयान अगर कांग्रेस की तरफ से आता तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस तरह बयान देती है। लेकिन बीजेपी, माफी चाहूंगा, एनसीपी की तरफ से इस तरह का बयान कहीं विवाद जरूर पैदा करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि जितेंद्र का सनातन को लेकर बयान आया है। इससे भी पहले इनके सनातन को लेकर बयान आए थे और महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद भी उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि इन्होंने जब पहले बयान दिया था तो इन्होंने कहा था कि सनातन जो है रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा देती है। पंकज। बिल्कुल, बेशक देखिए निशु, इसके पहले भी लगातार इस तरह के बयान मैंने पहले कहा कि आते नजर आए हैं। और अब ऐसे जो टाइमिंग, अगर मैं बात करूं, टाइमिंग का खेल है और टाइमिंग इस तरह के कि लगातार भगवा आतंकवाद को लेकर चर्चा हो रही है। अमित शाह ने भी साफ तौर पर संसद भवन में कहा कि इस तरह का कोई भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता और हिंदू नहीं हो सकता। और उसके बाद इस तरह का बयान तो कहीं ना कहीं विवाद जरूर पैदा करता है और मुझे लगता है कि पार्टी भी बयान को लेकर संज्ञान जरूर लेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो बड़े लीडर हैं वो सनातन से बिलोंग करते हैं, हिंदुत्व से बिलोंग करते हैं और ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं विवाद जरूर पैदा करेगा। ठीक है पंकज, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।